कैसे हैं आप लोग? इससे पहले आप सभी लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल, और उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ आपने देखा था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कैसे मिंगल अप करते हैं, और कॉमन रूल को देखा, कॉमन सेंटेंस को कर देखा कि कॉमन क्या बात है उसमें। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं बात आई, इस वजह से मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पुनः मैं पढ़ा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखिए, पार्ट वाइज क्रम से। लेकिन ध्यान क्या देने की बात है कि अगर आप दोनों चीज़ साथ साथ में चलेंगे मिंगलअप करके तो आप लाभ होगा। मेरा नाम है अंगद, आप एग्जाम लोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और ध्यान से इसे पढ़िए ताकि मेरा बनाना वीडियो सफल हो जाए और मेरी मेहनत सफल हो जाए, आपको कामयाबी भी मिले। मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने पास्ट मैंने बताया था कि पास्ट मैंने होता है भूत, इंडेफिनिट मैंने होता है अनिश्चित, टेंस मैंने होता है काल। इसकी पहचान है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थे, ते थे आ जाते हैं। इसमें भूतकाल के आदत का ज्ञान होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भूतकाल के आदत का ज्ञान होता है। जैसे राधा रोज सुबह टहलती थी, यानी राधा की आदत थी रोज सुबह टहलने की। इसके रूल्स हैं, क्रिया की सब्जेक्ट होता है, क्रिया के सेकेंड रूप का प्रयोग करते हैं। यानी पूछता है कि क्रिया का सेकेंड रूप कहाँ प्रयोग होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही केवल क्रिया का फर्स्ट रूप प्रयोग होता है। निगेटिव में नहीं होता है, इंटरोगेटिव में नहीं होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्या केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही क्रिया का सेकेंड रूप प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल की, राधा वॉक इन मॉर्निंग, राधा रोज टहलती, सुबह में टहलती है। इसी वाक्य का सेंटेंस है, राधा वॉक इन मॉर्निंग। क्रिया का सेकेंड रूप का प्रयोग होता है। क्रिया के किस रूप का? सेकेंड रूप का ही हम प्रयोग करते हैं, राधा वॉक इन मॉर्निंग। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के देखा कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताहे, ते थे आता है। भूतकाल के आदत का ज्ञान यानी हैबिचुअल एक्शन होता है। राधा रोज सुबह टहलती है, राधा वॉक इन मॉर्निंग। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, क्रिया का क्या सेकेंड रूप ही हम रखते हैं हर हाल में। दूसरी बात हुआ कि अगर निगेटिव आता है, निगेटिव सेंटेंस आता है, तो केवल इसके साथ सब्जेक्ट लगाते हैं और डिड नॉट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? डिड नॉट, और क्रिया का फर्स्ट रूप हो जाता है और ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी अगर निगेटिव आ जाता है तो सब्जेक्ट लगाते हैं और डिड नॉट लगा देते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, क्रिया का फर्स्ट रूप हो जाता है, क्या प्रथम फॉर्म हो जाता है। क्रिया का फर्स्ट रूप रखते हैं और ऑब्जेक्ट, यहाँ सेकेंड रूप नहीं रहता है। क्रिया का कौन सा होता है? फर्स्ट रूप ही होता है। यानी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट लगाते हैं, डिड लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, क्रिया का क्या फर्स्ट रूप लगाते हैं। जैसे सीमा पत्र नहीं पढ़ती थी, तो इसका होगा सीमा डिड नॉट रीड अ लेटर। तो इसमें डिड का प्रयोग करते हैं और क्रिया का कौन सा रूप है? फर्स्ट रूप का प्रयोग करते हैं। क्रिया का कौन सा रूप? फर्स्ट रूप। यहाँ जो होता है अफर्मेटिव में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही क्या करते हैं? क्रिया का सेकेंड रूप रखते हैं और कहीं प्रयोग हम नहीं करते हैं। क्रिया का सेकेंड रूप केवल क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। सीमा डिड नॉट रीड ए लेटर,
सीमा नहीं पड़ती, नेगेटिव सेंटेंस वाक्य है, इसके साथ डिड का प्रयोग करते हैं। अब इसी के साथ फ्यूचर टेंस देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्य क्रिया में इसमें ता था ती थे आते हैं, इसमें गा गी गे आते हैं। इसमें जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर की प्लान होती है, भविष्य की योजनाएं होती हैं, प्लानिंग होती है। जैसे राधा रोज सुबह टहलेगी, यानी राधा की आदत है कि वो सोच रही है कि रोज़ सुबह क्या करेगी, टहलेगी। इसको फ्यूचर की प्लानिंग होती है। और इसमें रूल्स होता है आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ क्या करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। सी, ही, इट, यू, दे और सभी नाउन्स के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। इसका रूल्स क्या होता है, इसका रूल्स होता है, सीधे सी बात यहाँ लिख दे रहा हूँ तो देख लेंगे। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट लिखते हो विल या सेल, विल या सेल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म धन ऑब्जेक्ट होता है। इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या प्रयोग करते हैं, सेकंड रूप। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट रूप लिखते हैं। जैसे इसमें देखो, इसी तरह राधा रोज सुबह टहलेती है, देखिए राधा रोज सुबह टहलेगी, इससे क्या, राधा बिल वाल्क इन मॉर्निंग डेली। ठीक है, राधा रोज सुबह टहलेगी, राधा बिल वाल्क इन मॉर्निंग डेली, यह देखिए। ठीक, अब देखो दोनों में मिंगलअप करते हैं तो इसमें ताथी आता है, तिथि है, इसमें लेगी लगी आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या परिवर्तन है इस वाक्य में, देखो ई में क्रिया का सेकेंड रूप का प्रयोग कर दिए हो, इसमें क्या करते हो, केवल विल का प्रयोग करते हो। अंतर क्या है, कुछ अंतर नहीं है। क्रिया के यहाँ फर्स्ट रूप प्रयोग होता है विल का। अगर निगेटिव आ जाएगा, राधा रोज सुबह नहीं टहलेगी, तो क्या होगा, राधा विल नॉट वॉक इन मॉर्निंग। इसमें डिड का प्रयोग करते हैं, इसमें विल और नॉट का प्रयोग। विल का प्रयोग जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होता है, केवल नॉट का ही यहाँ बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, बताए थे कल उस पार्ट में कि भी बताए थे क्रिया के पहले, मेन क्रिया के पहले नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आगे के लिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा आगे। हम निगेटिव का कुछ रूल देख रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए, सविता पत्र नहीं भेजती थी, सविता डिड नॉट सेंड ए लेटर, सविता डिड नॉट सेंड ए लेटर। अब इसमें परिवर्तन क्या किया गया है, इसमें सिर्फ परिवर्तन ये किया गया है। ठीक है, इसमें नेगेटिव का रूल देखते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए नेगेटिव का रूल जो है, सविता पत्र नहीं भेजती थी, सविता डिड नॉट सेंड ए लेटर, सेंड ए लेटर। इसमें जो होता है, जब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रिया के यहाँ में फर्स्ट रूप का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट रूप का डिड जब लगा तो क्रिया के क्या होगा, फर्स्ट रूप का प्रयोग होगा। देखो अब यह डिड का प्रयोग कर दिए हैं, अंतर क्या है, सिर्फ डिड का प्रयोग देखो। अब इसमें यही वाक्य है, सविता पत्र नहीं भेजेगी, इसमें क्या लिया, बिल का प्रयोग। यहाँ तिथि था और भेजेगी हो गया, घी हो गया, तो घी की जगह पे क्या होगा, बिल हो गया, थीत की जगह पे क्या हो गया, टी। बाकी सेंटेंस हो गई है, यानी सविता डिड नॉट सेंड ए लेटर और सविता विल नॉट सेंड ए लेटर, ये फ्यूचर टेंस में हो गया। निगेटिव बिल लगा दिए तो ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, और इसमें डिड लगा दिए तो फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, देखो बाकी ये वाक्य जो होते हैं सभी के सभी एक समान है। देखो ध्यान में आ रहा, यहाँ से इतनी वाक्य और ये वाला हिस्सा सेम है, सेम है। तो हम देखते हैं क्या, इसमें केवल बिल का प्रयोग कर दिए, इसमें डिड का प्रयोग कर दिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और बिल का प्रयोग कर दिए तो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। यही जब दर्ज का प्रयोग कर दोगे तो क्या होगा, पास्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तुम मुझे खाना नहीं देते थे, यू डिड नॉट गिव मी ए फूड, तो यू विल नॉट गिव मी ए फूड। देखो इसमें डिड का प्रयोग कर लिया तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और इसमें बिल का प्रयोग कर दिया तो क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। यानी बिल का प्रयोग कर दिया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया।
और डिड का प्रयोग कर दिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अंतर क्या है? कोई अंतर है? केवल डिड का प्रयोग कर दिए तो इसमें थे आ गया, इसमें डिड का प्रयोग कर दिए फ्यूचर इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और इसमें गा आ गया तो हमने क्या कर दिया, बिल या सेल का प्रयोग कर दिया। ठीक, बाकी क्या है? तो हमें याद करने की क्या चीज़ है इसमें? सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव में क्या याद करेंगे हम? डू और डज का। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या याद करेंगे? डिड का, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे? बिल और सेल का। बस इतना ही हमें याद करना है और कुछ याद करने है। बाकी जहाँ एक वो सीखो, एक है नियम सीखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखे, उसको ठीक ढंग से याद किए तो जो वाक्य नाट कहाँ लगता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट कहाँ लगता है, सेम है। केवल उसमें हम सहायक क्रिया क्या डू या डज तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड का प्रयोग कर दिए तो पास्ट इंडेफिनिट, और बिल और सेल का प्रयोग कर दिए तो क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। देख, जब इंटरगेटिव सेंटेंस का रूप है, जब सर्वप्रथम आए तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं, उसके लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या सीमा खाना परोसती थी, तो क्या कर दिए? डिड सीमा सर्व द फूड, यानी इस क्या की अंग्रेजी हमने क्या कर दिया? नहीं लगाया, इसके जगह पर हमने क्या कर दिया? डिड का। जब सर्वप्रथम आता है तो सर्वप्रथम अगर आ गया, सर्वप्रथम अगर क्या आ गया तो उसकी हम डिड का प्रयोग करते हैं, कोई और अंग्रेजी हम नहीं लेते, यानी क्या की अंग्रेजी हम लगाते नहीं। उसी तरफ क्या करना है? क्या सीमा खाना रोज परोसेगी, ठीक ना, कि क्या सीमा खाना परोसेगी, तो बिल सीमा सर्व द फूड। देखो यहाँ बिल का प्रयोग कर दिया केवल, ठीक ना। तो जहाँ जहाँ अगर डज का प्रयोग है या डू का प्रयोग हो तो वहाँ डिड कर दोगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, बिल कर दोगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, सेल कर दोगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। बाकी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, तरीका है, सभी में एक समान है और कुछ परिवर्तन नहीं करने का। ठीक है ना। अब देखो आगे के एग्जाम्पल। चलिए अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस जब प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वाक्य के बीच में आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तो क्या करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लगाते हैं, उसके बाद डिड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? कर्ता का प्रयोग करते हैं, वो क्रिया का फर्स्ट रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाकी वाक्य अब आगे लिखते हैं। तो अब इसमें देखना है हमें कि भैया क्या, कब, क्यों बीच में है। जब प्रश्नवाचक वाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लगा देते हैं। जैसे सोहन क्यों तुम्हें पत्र भेजता था, सोहन क्यों तुम्हें पत्र भेजता था, तो व्हाई डिड सोहन सेंड यू ए लेटर, व्हाई डिड सोहन सेंड यू ए लेटर। करीना तुम्हें क्यों पत्र नहीं भेजी थी, नेगेटिव हो गया, तो व्हाई डिड करीना नॉट सेंड यू ए लेटर। अब यहाँ फ्यूचर टेंस में देखो, जो चीज़ यहाँ डिड आया है, यहाँ डिड आया है, यहाँ बिल आया है, यहाँ बिल, देखो ध्यान से, डिड का ही केवल परिवर्तन है, था आया तो यहाँ क्या कर दिया? डिड का प्रयोग, यहाँ डी आ गया, गी गा आ गया, तो यहाँ बिल का प्रयोग है, बाकी वाक्य क्या है? सेम है। देखो वाई डिड सोहन सेंड ए लेटर, तो वाई बिल सोहन सेंड ए लेटर, केवल बिल का प्रयोग कर दिए थे फ्यूचर। तो हमें याद करने की क्या जरूरत है? हमें सिर्फ याद करने की है कि फ्यूचर में बिल लगा देते हैं और पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं? डिड का प्रयोग कर देते हैं। बाकी जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सेम टू सेम दोनों में होता है, कोई और परिवर्तन नहीं। यानी हमें क्रिया का जो हेल्पिंग वर्ब बदलता है, मेन वर्ब बदलता है, उसी से टेंस बनता है। हमें क्रियाओं के परिवर्तन को ही सिर्फ देखना है, क्रियाओं के परिवर्तन को ही केवल देखना है। और वाक्य की पहचान, मैंने वाक्य की पहचान पहले ही बता दिया है कि वाक्य की पहचान अगर ठीक ढंग से आ गया, क्रिया के परिवर्तन को देख लिया तो टेंस वही होता है। केवल एक टेंस की यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम को जानो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सभी के सभी तुम्हें याद हो जाएगा। एक याद करोगे दोनों आएगा,
फिर दूसरका का एक याद करोगे दोनों याद होगा, फिर तीसरका का एक याद करोगे दोनों याद होगा, फिर चौथका का एक याद करोगे कुल ही याद हो जाएगा। यानी इस तरह के टेंस समाप्त होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में भेजिएगा कि आप। कुछ दोस्तों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसे ध्यान से देख लीजिए। राजू तुम्हें क्यों रोज़ बुलाता था, लड़कियां मैदान में रोज़ खेलती थीं, क्या करीना रोज़ खाना स्नान करती थी, तुम कब स्कूल जाते थे, सविता रोज़ पत्र भेजती थी, वो मुझे खाना नहीं भेजेगा, क्या रेखा खाना नहीं परोसेगी। इस वाले सभी वाक्यों को आप नोट कर लीजिए अपनी पुस्तक पे और इससे बनाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल पे आए, और जो बात समझ में नहीं आती है तो ध्यान से पूछिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फ्यूचर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर